बारे में कुछ बताऊं तो 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ा हूं। हिंदी के बारे में आपको कितना बताऊंगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा 12वीं क्लास तक मैं हिंदी पढ़ा हूं, इसके बाद हिंदी पढ़ा भी नहीं। तो जहाँ तक भाषा का सवाल है तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपनी बातों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, पहुँचाते हैं, और ये करीब करीब हर भाषा करती है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी ही करती है, संस्कृत भी करती है, हिंदी भी करती है, अंग्रेजी भी करती है। बहुत सारी भाषाएं दुनिया की हैं, सभी यही करते हैं, संप्रेषण का माध्यम है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दार्शनिक कहते हैं कि मौन की भाषा सुनो। अब साहित्य वाले हमको बतावें कि मौन की कौन सी भाषा होती है। कहते हैं कि अगर मनुष्य को पवित्र बनना है तो मौन की भाषा सुने, जिसमें शब्द भी न हो। शब्द तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन मौन की भाषा सुनने से व्यक्ति पवित्र होता है, उसका आचरण उच्च होता है। और भाषा तो हम बनाते हैं, भाषा में हम परिवर्तन लाते हैं। एक पश्चिमी दार्शनिक था, भाषा विज्ञानी था, विंगस्टाइन लोग कहते हैं, एग्जैक्ट नाम बताएंगे अंशुमान जी। तो उसने कहा कि भाषा हम बनाते हैं, भाषा में हम परिवर्तन लाते हैं। केवल यही सच नहीं है, सच ये भी है कि भाषा हमें भी बनाती है, हम में भी परिवर्तन लाती है। तो जो भाषा हम सीखते हैं उससे हम में परिवर्तन आता है, ये सच है। पहले हम लोगों के यहाँ प्राचीन समय से संस्कृत भाषा आम भाषा थी, लोगों की भाषा थी। बाद में पाली भाषा भी यहाँ की भाषा बनी, प्राकृत भाषा बनी। फिर जब भारत गुलाम हुआ तो विदेशी आक्रांता भी अपनी भाषा लेके आए, हमारे ऊपर थोपे या मिल गई, एक तरह से कहिए। अरबी यहाँ की, फारसी यहाँ की भाषा हुई, राजभाषा हुई। फिर अंग्रेज़ों के समय में वो जानबूझ करके थोप दिए कि नहीं, अंग्रेज़ी ही सब सीखेंगे, अंग्रेज़ी ही पढ़ने लिखने का माध्यम बनेगी, अंग्रेज़ी माध्यम हो गई। भारत स्वतंत्र हुआ तो ये समस्या आई कि अंग्रेज़ी बनी रहे कि अंग्रेज़ी में कैसे परिवर्तन किया जाए। तो जो वैज्ञानिक विषय थे उसमें संकट था कि शब्दों की कमी थी। तो हिंदी साहित्य वाले, हिंदी भाषा वाले धीरे धीरे अपने को विस्तारित कर रहे हैं। तो भाषा के नाम पर अंग्रेजी भाषा स्वतंत्रता के बाद भी विज्ञान विषयों में चलती रही। परीक्षाएं भी अंग्रेजी भाषा में होती थीं, अभी भी होती हैं। बहुत सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आज भी अंग्रेजी भाषा में ही परीक्षा उसकी होती है, हिंदी में नहीं होती है, आज भी नहीं होती है। तो एक समस्या बनी कि वह शब्द साहित्य वाले प्रयास करें कि उन शब्दों का या तो उसी रूप में ले लें या रूपांतरण कर लें, या एक शब्द आप जो रखते हैं उसका अर्थ 5 अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग वैज्ञानिक भाषाओं में नहीं होता है कि एक आदमी दूसरा अर्थ समझे, दूसरा दूसरा समझे, तीसरा तीसरा समझे। तो शब्दों को अंगीकार करना, एसिमिलेट करना अपनी भाषा में, शब्दों का विस्तार करना, रिच बनाना, माने अपनी भाषा को समृद्ध बनाने का कार्य करना, ये हर भाषा की जिम्मेदारी है, हर भाषा। तो अब ये हिंदी के सामने समस्या बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है कि अपने को शब्दावली, अपने में शब्दावली ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने में कितना जोड़ पाते हैं इस पर निर्भर करेगा कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, जो अपनी भाषा है, उसी में सबसे बढ़िया ढंग से हम अपनी बात को रख पाते हैं, ये भी सच है। लेकिन सीखते हैं तब भी रख पाते हैं, ऐसा नहीं रख पाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा माने अगर कोई भाषा बोली जाती है तो मंदारिन भाषा बोली जाती है। इसके बाद सबसे अधिक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ये अलग बात है कि हम उसको कोसें कि हिंदी इतने लोग बोल रहे हैं, लेकिन मंदारिन भाषा जो कि चीन की भाषा है,
अगल बगल के चीन के नेबरिंग जो कंट्री है वहाँ भी बोली जाती है। उसके बाद सबसे अधिक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। हमारे ही देश में साउथ में आप जाएंगे तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में लोग हिंदी प्रयोग करते हैं। फिल्म उद्योग जो है हिंदी के विस्तार में बड़ा योगदान दिया है। फिल्म के जो गीत होते हैं वो चाहे उत्तर वाले सुने, चाहे दक्षिण वाले सुने, चाहे पूरब चाहे पश्चिम, हिंदी भाषा के विस्तार में फिल्मों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दक्षिण में आप जाएंगे तो हिंदी गाने जो होते हैं लोग गुनगुनाते हैं, वो फिल्मों के माध्यम से लोग भाषा सीखते हैं। तो ये जो आपका प्रयास रहा है, हम तो सुनने के लिए आए थे, पहले भी कहा था कि हम सुनेंगे कि भाई हिंदी का विस्तार कैसे हो, हिंदी मन की भाषा कैसे बनेगी, संस्कृति की कैसे भाषा बनेगी, संस्कार की भाषा कैसे बनेगी, ये सब सुनने के लिए हम आए थे। चूँकि अंशुमान जी का वो निर्देश था, आदेश था कि आप कुछ कहिए, इसलिए यही बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।